चलिए बच्चों, चलिए जो अब इंडियन इकोनॉमी की बैचेस लगेंगी 11th उसके लिए, तो वो भी आप यहाँ पर ही आएंगे 4D में, बिकॉज इट्स यूट्यूब लाइव और वो इसी क्लास में है। तो ऐसा नहीं कि आप मेरा वहाँ वेट करते रह जाएं। चलिए बच्चों, आज आपसे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, क्योंकि आज जो लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपसे मैं बात करता हूँ बेटा, मैंने जब अश्विन बच्चों से संडे को नहीं, सैटरडे को नहीं, संडे को ही, जब मैंने संडे को बच्चों से बात करी तो वो मैंने चैप्टर 1 की करी थी। चैप्टर 1 जो था वो 47 और 47 की पहले की कहानी बताता था। जब मैंने चैप्टर 2 की अश्विन बच्चों से बात करी, जब मैंने बच्चों से चैप्टर 2 की कल बात करी, क्योंकि कल तो आप भी अटेंड कर रहे थे, तो बेटा वो 40 साल की बात करी, विच इज 1950 टू 1990। क्योंकि मैंने बोला आप भी पढ़ेंगे तो वो ये 3 चैप्टर आत्मिक अपन कनेक्टेड में पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा जो चैप्टर 3 है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो 1991 है, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। चाहे आप जो नॉन वो भी बैठे हैं, मतलब एमपी बोर्ड जिनका ये डोमेन नहीं है, वो उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सीए फाउंडेशन में भी काम आएगा। क्लास 11th आपका एमपी बोर्ड, क्लास 12 सीबीएसई और सीए फाउंडेशन, उनके भी काम आएगा, विच इज 1991। मैं थोड़ा सा पहले शौर्य बैकग्राउंड क्रिएट करने का कोशिश करता हूं, आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। बेटा चैप्टर 1 में जब हमने 47 की बात करी यशराज, तो हमने प्रॉब्लम की बात करी। एंजल किसकी बात करी थी? प्रॉब्लम। कल आपको मैंने रिवाइज कराया था कि कल आप थे ही नहीं थे। तो चैप्टर 1 जो था वो प्रॉब्लम वाला था, आपको मैंने बात बता दिया। प्रॉब्लम में अपन ने एलसी एलिस की बात करी और दाल की भी बात करी थी, आपको याद होगा समृद्धि। इसके बाद जो कल चैप्टर 2 की बात करी, जो आपने बहुत अच्छा सहयोग करा, तो हमने उसको एक ही घंटे में वाइंड अप किया। तो वीर कल जो मैंने चैप्टर 2 की बात करी वो सॉल्यूशन की बात करी। किसकी बात करी? सॉल्यूशन। क्योंकि बेटा 47 तक ब्रिटिशर ने हमारी इकोनॉमी को सब कुछ खराब कर दिया था, पूरी खत्म कर दी थी। हमने बेटा जो ये 40 साल बिताए, कितने साल बेटा? 40 साल, हमने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी। लेकिन कल भी मैंने बताया था, आज हमारे बीच प्रकेत है नहीं। कल मैंने बताया था कि अगर कोई जिम में पहले दिन जाता है तो बेटा वो उसको फॉलो नहीं कर सकता जो जिम में 5-10 साल से जा रहा है। मतलब जो क्लास में अभी तक पढ़ा नहीं है, एक भी बार पढ़ा नहीं है, तो अश्विन वो उसको फॉलो नहीं कर सकता जो क्लास का टॉपर रहा हो। क्लास का टॉपर 8 घंटे पढ़ रहा है, अपन 8 मिनट भी नहीं पढ़ पाते हैं दिन में, तो बेटा वो उसको फॉलो नहीं करेगा। इंडिया बीइंग एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडिया जो थी वो कौन सी इकोनॉमी थी बेटा उस समय? अंडर डेवलप इकोनॉमी। जब अपन इंडिपेंडेंट हुए थे बेटा, तो बेटा अंडर डेवलप थी, एक तरीके से अंडर डेवलप थी। तो इसने किसको फॉलो करा? रशिया को। मैं सच बात बता रहा हूं, ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना बेटा, इसमें हम लोग फेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फेल, FAIL, फेल होते हैं। नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये जो आप समझते हैं वो वही है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का फुल फॉर्म बोलो। तो ये हम क्या होता है? फेल होता है 1991। जब बहुत समय से फेल होता है ना, 40 साल से फेल होता रहा इंडिया, तो बेटा तब क्या किया गया? कृष्णा बहुत ध्यान से सुनना, 1991 वाला चैप्टर आया बेटा। यहां पे मतलब मेजर क्रेडिट जो यशराज जाता है वो जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बेटा उन्होंने जो मेन करा वो लेकर आए NEP। सर NEP तो अभी निकली 2020 में, आप 99। बेटा ये जो NEP निकली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मीत कौन सी पॉलिसी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो NEP निकली जिसकी आज मैं बात करना चाहता हूं भव्य, वो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या था बेटा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपको काम आएगा और आपको याद भी आएगा कि हमने पढ़ा हो। तो ये पढ़ लिया ये वाला आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेंगे तो आपको काम आएगा। वहां पे अपन आंसर करेंगे उनको। बोलो। तो बेटा जो NEP था मेजरली उसने 3 बातें करी, और वो 3 बातें क्या थी? आप में से कोई बता पाएगा क्या? L, दूसरा P और तीसरा G। LPG। मतलब इसने जो बात करी वो किसकी बात करी? LPG की बात करी। वापस बोल देता हूं, क्लास 12 के लिए ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें मैंने LPG का नाम ना देखा हो। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, LPG वो वाला नहीं। LPG क्या हो गया अश्विन? लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन। अश्विन वहां से उठ के फर्स्ट बेंच पे आ जाओ बेटा, जल्दी उठो। और आप मेरे हर बात को अटेंटिव तरीके से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। L से क्या बोला? लिबरलाइजेशन। क्या बोला बेटा? लिबरलाइजेशन। P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, याद हुआ? देखो आगे आने से एकदम याद भी हो गया। बोल जाओ LPG का फुल फॉर्म फटाफट से। प्रकेत बोल जाओ LPG का फुल फॉर्म बेटा फटाफट से। देखो बच्चे चलते चलते कॉन्सेप्ट याद करते, देखो
आज तो रोनाल्डो बन के आया पूरा 7 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा प्रकेत, और उसके बाद बेटा क्योंकि क्या था सुनिएगा, 5 ईयर प्लान जितने भी हमने बनाए बेटा आर्यन, हम उसमें फेल होते गए। क्या होते गए बेटा? फेल। हमने यहाँ पे जो करा बेटा वो क्या करा, हमने कुछ चेंज करने का सोचा। बोलते हैं ना जब कोई चीज नहीं चल पाए तो चेंज द वे, कुछ तरीके से चेंज करिए। तो हमने एनईपी करा, एलपीजी। ये पूरा चैप्टर एलपीजी पे बेस है। 1991 ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो बेटा वहां पे क्या किया, एल से लिबरलाइज करा। बेटा सुनिएगा, लिबरलाइजेशन का मतलब बेटा हमने क्या करा था, धोखा तो खाया था, क्योंकि आप जो जो फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं ना वो बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जो बीच बीच में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बेटा 47 में हमने धोखा खाया, 47 तक हमने यहाँ पे कोशिश करी रिवाइव करने की। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या कर दिए थे, कल आप मुझे बताइएगा, गेट बंद करे थे कि गेट खोल दिए थे? गेट बंद कर दिए थे अपन ने। कौन सी इकोनॉमी बोली थी बेटा, ओपन की क्लोज? क्लोज इकोनॉमी। तो सर हमने बोला कि गेट बंद करने से किसी की उन्नति हुई नहीं है अश्विन, किसी को सीखना होता है तो भी उसको बाहर जाना पड़ता है, मतलब मार्केट में आना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, चीजें सीखनी पड़ती हैं। हमने बोला सबसे पहले अपने इंडिया को जो गेट में बंद करके रखा है, इंडिया को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए, मतलब लिबरलाइज करिए। लिबरलाइज का मतलब मैं बताना चाहता हूं वंश, जो हमने कल आपको बताया था, क्योंकि आप भी थे कल, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। क्या लगाई थी बेटा? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। मैंने तो आपको बोला 40 साल हमने क्या करे, गेट बंद किए। क्या किए बेटा? गेट बंद। वीर हमने गेट बंद कर दिए थे। कौन से 40 साल? 50 से 90। कौन से 40 साल बेटा? 50 से 90। डाउन द लाइन बताऊं तो गेट कभी बंद नहीं किए थे बेटा, बट हमने क्वांटिटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। चैप्टर 2 आपके ऊपर ही है, मेरे पे विश्वास मत करिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पर हमने आपसे बात करी थी, फॉरेन ट्रेड। देखिए कल का मेरा लिखा हुआ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि पहले बेटा जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना बेटा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने पूरे लिए गेट खोल दिया। क्या कर दिया? क्योंकि इंडिया वाले तो दिल वाले होते हैं बेटा, तो उन्होंने पूरे गेट खोले, बोला कोई बात नहीं आप करो, आपका फायदा होता है ना, लेकिन उन्होंने उसको मिसयूज करा। अब हमने क्या करा बेटा, गेट तो खोले थोड़े से, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ। किसके साथ बेटा? रेस्ट्रिक्शन। चाइना ने भी गेट खोले बेटा, लेकिन चाइना अपनी रेस्ट्रिक्शन चलती है, कहते हैं कि वो सब काम करी बट मर्यादा में रहकर। गेट भी ओपन किया तो मर्यादा, जैसे सीता जी ने भी किया तो भला ही था, बट मर्यादा तोड़कर किया ना। तो वैसे ही अपन ने क्या किया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाए। तो बेटा हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटाया। क्या किया बेटा? हटाया। बोलो समझ आया क्या? श्योर है? आगे बढ़े क्या बेटा? तो एल से क्या हो गया, लिबरलाइजेशन। नाम ही समझ आता है वीर, लिबरल कर देना। क्या कर देना बेटा? लिबरल, लिबरल। पी से जो करा बेटा वो क्या करा, प्राइवेटाइज। क्या करा बेटा? प्राइवेटाइज, प्राइवेटाइजेशन। सब प्राइवेटाइजेशन क्या करा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। प्राइवेटाइजेशन आपको भी पता है, कोई भी काम हमने गवर्नमेंट को सौंपा था। अथर्व किसको सौंपा बेटा? गवर्नमेंट को। 40 साल गवर्नमेंट ने चलाई बेटा। कौन से 40 साल एंजल? 50 से 90। कौन से 40 साल बेटा? 50। गवर्नमेंट ने उद्धार नहीं किया, अहो उद्धार कर दिया। अहो उद्धार, अहो उद्धार मतलब पूरे इंडिया को डुबाई दिया ये 40 साल। तो हमने बोला एक काम करिए, मैंने कल भी बताया था, अगर हितेश सर इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो सर को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि नताशा प्राइवेट में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी अच्छा नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट को कभी हटाया नहीं जाता। रेलवे अगर साफ सफाई नहीं है तो आपको रेलवे में सफर करना है तो करना है, आप ये नहीं बोल सकते ये रेलवे हटाओ प्राइवेट के लेकर। लेकिन अगर कोई बस अगर आपको ठीक नहीं मिली तो आप अगली बार उस बस में नहीं चढ़ेंगे, आप बोलेंगे मैं इस बस को नहीं करूंगा। बोलो कोई फोन कंपनी का अच्छा नहीं लगता अश्विन, कोई सी कंपनी का, तो अपन मना कर देते ना दोस्तों के कि ये कंपनी मत लेना, मैं तो बहुत बड़ा परेशान हो गया। बोलो यस और नो? तो बेटा हमने क्या काम किया, प्राइवेटाइजेशन किया। मैं सच बात बता रहा हूं, आप में से कौन मुझे याद दिलाएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, पीयूष याद दिलाएगा, 1956, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। कल का लेक्चर, शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्री थी गवर्नमेंट के हाथ में? 17। कितनी थी बेटा? 17। बेटा ये 17 से 12 हो गई, 12 से 8 हो गई, और 8 से 3 हो गई। 3 बुक कहती है 3 हो गई, लेकिन मेरे सामने सीए के बच्चे बैठे, सीए के बच्चे अपडेटेड रहते हैं, और सीए के बच्चे कहते हैं प्रेजेंट में 2 हो गई। तो अपन क्या करें, बोर्ड वालों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर, आर्यन ने पूछा कि सर बुक में लिखा है कि 3 ही सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में, कितने सेक्टर वंश? 3। और करंट में कितने हो चुके हैं बेटा? तो अपन तो ज्ञान देने वाले हैं, अपन क्या लिख के आएंगे, ओनली 3 सेक्टर, ब्रैकेट में लिख आएंगे करंटली 2। आत्म क्या लिख के आएंगे? करंटली। तो सामने वाला सोचेगा यार इतने ज्ञानवान बच्चे भी हैं क्या, कहां से पढ़ के आए यार इतने ज्ञानवान बच्चे, क्योंकि किताब में तो 3 ही लिखा है,
किताब में तो 3 ही लिखा है, और अपन क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे एंजल, और ब्रैकेट में लिखेंगे करंटली 2 या प्रेजेंटली 2, और वो 2 के नाम भी लिखेंगे। सुनिएगा तो मीत, मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूं, 17 सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में थे, 17 से 12 हुए, 12 से 8 हुए। किताब कहती है क्लास 12 कितने सेक्टर, 3। 3 कौन कौन से सुन लीजिए, रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी। ये 3 बेटा सरकार के हाथ में, सरकार ने इनको किसको नहीं दिया, प्राइवेट को नहीं दिया। आर्यन किसको नहीं दिया बेटा, प्राइवेट को नहीं दिया। बेटे एटॉमिक एनर्जी प्रूफ देना पड़ता है ना घर पे, इसलिए कि स्नैप बनाया क्या, कि अभी स्नैप किया कि, ठीक है क्लास के बाद। नहीं, कई बार बच्चे घर पे प्रूफ भी देते, नहीं हितेश सर से ही पढ़ रहा था मैं, विश्वास करिए। चलो सर, करंट बेटा ये कहती है कि 3 ही है, रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी, लेकिन प्रेजेंट में 2 ही है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना आप भी अथर्व, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। सर डिफेंस भी प्राइवेटाइज हो चुका है, तो करंटली 2 लिख के आइएगा, किताब से अपने को क्रॉस नहीं करना, लेकिन प्रेजेंटली 2 भी लिख के आइएगा, सामने वाला समझेगा अपन जिस बच्चे ने लिखा है वो अपडेटेड है। क्योंकि क्लास 12 में आपका नाम नहीं जाता बेटा, सिर्फ आपने जो लिखा है वो ही हमारे सामने इमेज बनती है। हम एक इमेज बना देते हैं, ये ऐसा बच्चा होगा, करीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं कॉपी चेक करने, तो हमारे मन में चेक करते करते कि इमेज बन जाती है कि ये बच्चा होगा। और अब तो खैर इतना साल का अनुभव है, तो ये भी समझ में आ जाता है कि ये गर्ल है कि बॉय है, और ये पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है वो तो आंसर बता ही देता है, लेकिन उसके लिखावट के तरीके से और वे ऑफ प्रेजेंटेशन से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो हमारे मन में एक फिक्शन तौर पे एक इमेज बन जाती है कि ये ऐसा बच्चा होगा। रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से, कहां से, वो भी समझ में आ जाता है उसकी लैंग्वेज से। चलिए, तो ये समझ में आ जाता है, क्योंकि फ्रंट पेज आपका नाम तो होता नहीं है, नाम तो होता है तो वो फ्रंट पेज फट जाता है, हमारे पास सिर्फ आंसर बुक आती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो बेटा इसके बाद ये अपन लिख के आएंगे, उसके बाद लास्ट क्या किया, जी से ग्लोबलाइज। जी से क्या किया बेटा, ग्लोबलाइज किया। ठीक है, ग्लोबलाइज का मतलब होता है बेटा, हमने हमारी इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को एक इकोनॉमी। आज आप रोड पे चले जाइए घूमने, कभी भी एबी रोड पे, कभी आपको इंडियन ब्रांड्स मिलेंगे ही नहीं। इसका एक ही रीजन है, ग्लोबलाइज। सारे एमएनसीज हैं, जूते से लेके, कपड़े से लेके, फोन से लेके, गाड़ी से लेके, सारी क्या है, एमएनसीज हैं। एमएनसीज मतलब कोई फॉरेन कंपनी जब दूसरी कंट्री में, चैप्टर 3 सामने वाले 11 बैठे उनको याद आता होगा, चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज, बोलो याद आता होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यहाँ है कि ना है। पहला वाला आपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा था, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, उसके बाद आपने 3 और पढ़े थे, जॉइंट वेंचर, फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और लास्ट में था पीपीपी, आपको भी याद होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज, क्लास 11th। अरे बोलो 11वीं कक्षा के बच्चों, याद है? देखो 12th वाले यस बोल रहे हैं, तो आपको तो, आप तो हो अभी, तो आपको तो याद होना चाहिए। कौन बोल रहा है, ये जैनम बोल रहा है आगे। गुप्ता जी आपको याद है क्या क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज? याद है, क्योंकि आज तो आपने आरओआई निकालना सीखा, मैं सुन रहा था लेक्चर, आरओआई सीखा ना आपने बिजनेस स्टडीज में, शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सीखा आपने, सीखा ना? मृदुल सर यही सिखा के गए ना आपको, वेरी गुड। वो फैकल्टीज के सर, फैकल्टीज के नाम ले रहे थे, ये इन्वेस्ट करता है, ये इन्वेस्ट, मैं सुन रहा था, मैंने कहा मेरा ले तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता। चलो, हाँ नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए बेटा, तो अपन एलपीजी के बारे में बात करेंगे। बेटा इसमें सबसे ज्यादा जो अमय है, जो अपना सबसे ज्यादा लेंदी का है, वो क्या है बेटा, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन। क्योंकि बेटा जो हमने लिबरलाइजेशन करा, वो बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। सर कितने रिफॉर्म्स करे, मैं तो ये जानना चाहता हूं बेटा। लिबरलाइजेशन में बेटा हमने 5 रिफॉर्म्स करे। कितने रिफॉर्म करे बेटा, 5। मतलब हमने लिबरल किया तो 5 तरीकों से किया। वीर बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पहला जो किया वो इंडस्ट्रियल सेक्टर किया। क्या किया बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं इसमें से मैथ्स के कितने बेटा, जिनको मेरे जस्ट बाद मैथ्स की मनीष सर की क्लास अटेंड करनी है? 1 2 3, ठीक है। हो सकता है मैं 5-10 मिनट, हो सकता है मैं 5-10 मिनट ऊपर ले लूं, उसके लिए मैं एक्सक्यूज चाहूंगा। प्रकेत के दिल से कुछ आवाज निकली। प्रकेत क्या बोला बेटा? प्रकेत क्या कहा बेटा? कुछ कहा ना बेटा आपने? हाँ नहीं, कुछ कहा बेटा, कितना ले लो, कितना ले लो आगे। चलिए, तो 11th वालों 5-10 मिनट आगे जाएंगे, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करके जाएंगे। हाँ तो बहुत ही अच्छा है, फिर आपको तो बैठना ही चाहिए। तो बेटा सबसे पहले जो
सुनो ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटा मैंने यही बताया, 17 से बेटा डायरेक्टली आपको वहां पे 3 कर दिया है, बट मैं बीच में लेके चलता हूं 17 से 12, 12 से 8 और 8 के बाद 3 बेटा। इसके बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके बाद लाइसेंसिंग सिस्टम जो था वो हटा दिया गया। लाइसेंसिंग मैं शायद इसको गलत लिख रहा हूं, विच इज कॉल्ड, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, नहीं लाइसेंसिंग गलत, सही लिखा है, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था बेटा वो हटा दिया गया। चैप्टर 2 में बेटा किन किन पे लाइसेंस लगता था? सैड पे लाइसेंस लगता था। किस पे लाइसेंस लगता था? सैड। अपन वो वाला सैड तो होता ही नहीं, अपने जीवन में सैड होने के लिए कुछ है ही नहीं वंश, तो अपने लिए सैड कौन सा होता है? एसईडी वाला सैड हो जाता है बेटा। एस से जो था वो सेटअप करने पे लाइसेंस लगता था। क्या इस पे लाइसेंस लगता था? सेटअप करने पे। किस पे लाइसेंस लगता था? सेटअप, मतलब अगर आप यूनिट को सेटअप कर रहे हैं तो भी आपको लाइसेंस लगता है। उसके बाद बेटा ई पे लगता था, ई स्टैंड फॉर एक्सपांशन पे, ई स्टैंड फॉर एक्सपांशन, और डी स्टैंड फॉर डाइवर्सिफाई पे लाइसेंस लगता था। तो किस पे लाइसेंस लगता था? सैड पे। किस पे लाइसेंस लगता? सैड पे। वीर एस से क्या हो गया? सेटअप। एस से क्या हो गया? ई से क्या हो गया? एक्सपांशन। और डी से क्या हो गया? डाइवर्सिफाई। 3 पे लाइसेंस बेटा, इन सब पे लाइसेंस हटा दिया। सिर्फ कुछ चीजें थी, उनका अपन आप डेप्थ में पढ़ लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे। अल्कोहलिक, सिगार, सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, जो भी बेटा, जो भी आपके हार्मफुल प्रोडक्ट थे, उन 5 चीजों पे उस पे बेटा लाइसेंस लगाया गया। टोबैको प्रोडक्ट, सिगार्स एंड सिगरेट, अल्कोहल, इंडस्ट्रियल से जो धुआं निकलता है प्रकेत, इवन उस पे भी लगता था। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो लाइसेंसिंग लगता तो इन चीजों पे लाइसेंस लगने लगा, ठीक है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर में कम हो गया, डी रिजर्वेशन, ठीक है, ये तो काम का हो गया। मेन आपका इंडस्ट्रियल में क्या क्या रिफॉर्म्स है सुनिएगा। पहला, लाइसेंसिंग सिस्टम को रिड्यूस किया गया। जितना हम लाइसेंस लगाते थे आदमी, किस पे लाइसेंस लगाते थे? सैड पे। किस पे लगाते थे? सैड पे। इसके बाद बेटा सेकंड, हमने पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया। कहा गवर्नमेंट तुम वैसे ही बड़े आरामदायक हो, एक काम करो, तुम जीवन भर अब आराम ही करो। हमने गवर्नमेंट से 17, 17 से 12, 12 से 8, और आज की डेट में बेटा 3 सेक्टर, और मतलब करंटली तो 2 है बेटा, लेकिन किताब में अपन क्या कहेंगे बेटा? 3। आर्यन क्या कहेंगे? 3। 3 कौन कौन से हो गए बेटा? पहला रेलवे, दूसरा क्या हो गया? डिफेंस वायर, और तीसरा क्या हो गया? एटॉमिक एनर्जी। लेकिन करंट में डिफेंस भी जा चुका है, सिर्फ रेलवे और एटॉमिक एनर्जी ही गवर्नमेंट के पास। सर मतलब बाकी में गवर्नमेंट है ही नहीं? नहीं, बाकी में गवर्नमेंट जन्म है, लेकिन साथ में प्राइवेट भी है। साथ में क्या है बेटा? प्राइवेट पे। इन दो में स्पेसिफिक, इन दो में कौन में? रेलवे में और एटॉमिक एनर्जी में बेटा स्पेसिफिक सिर्फ गवर्नमेंट है, बाकी में प्राइवेट पे। आज आप स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? क्या है? आज आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं प्राइवेट, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है? क्या है बेटा? ये जो 17 से 12 और 12 से 8 और 8 से बेटा 3 हुए, 3 मतलब करंटली में तो 2 हैं, ये 2 सिर्फ गवर्नमेंट के, बाकी में बेटा प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी है। प्राइवेट भी और खेल एक ही का चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गुप्ता जी किसका चलता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट मतलब प्रकृत वो वाला फिट नहीं जैसे आप हैं, फिटेस्ट का मतलब होता है जो दौड़ में एकदम फिट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज प्राइवेट स्कूल्स इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि वो फैसिलिटीज अच्छी देते हैं, गवर्नमेंट बस फैसिलिटीज नहीं दे रहे। तो ये गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट स्कूल क्या है? फिट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? फिट नहीं है। नहीं वैसे वाले फिट नहीं है, मतलब फिट नहीं मतलब अप टू द मार्क नहीं है। सीधे बैठो बेटा। बेग समोसा खाने के बाद नींद आती है क्या? चलिए आगे बढ़े, क्या बोलो? अरे बोलो यस और नो। यार एनर्जी एकदम चाम रहोगे तो अपन करेंगे, नहीं तो ये चैप्टर का एजेंडा तो है वंश अपने पास कि चैप्टर खत्म करे बिना अपन जाएंगे नहीं। ये अपनी वो नॉर्मल क्लास तो है नहीं, ये तो अपनी यूट्यूब लाइव है, तो अपन क्या करेंगे? चैप्टर खत्म करके ही जाएंगे, ठीक? अरे बोलो अथर्व। मेरे को अच्छा, हाँ किसको? अच्छा क्यों, वो आपकी वो बैच है क्या कहीं पे? जरूरी है? आर्यन तो बैठेगा। हाँ आर्यन तो बैठेगा।
इसको इसको भी जाना है। हाँ फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा जो सुनिएगा, तीसरा क्या चेंज हुआ सर? डी रिजर्वेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? डी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज को फिक्स कर देना। सर डी रिजर्वेशन किसका कर दिया गया बेटा? एसएसआई का। किसका बेटा? एसएसआई। एसएसआई बोले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एसएसआई बोले तो पीयूष पहले क्या करते थे, जैसे आपको बात बताता हूं बेटा, जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री थी ना बेटा, उनको रिजर्वेशन कर देते थे कि हम आपसे ही लेंगे। अब हमने बोल दिया मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया है, अब आप अगर अच्छे हो तो आप सर्वाइव करो, हम आपको अब सपोर्ट करके नहीं चलाएंगे। शुरुआत के बेटा एक एग्जाम्पल के तौर पर हम भी जब छोटे थे तो पेरेंट्स अपना हाथ पकड़ के ले, बट अब जब बड़े हो गए तो बेटा हम लोग भी अपने कैपेबिलिटी से कर पाते हैं ना। तो बेटा एसएसआई का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वो कौन से लेवल पर है प्रकेत? स्मॉल स्केल पे। तो शुरुआत में उसको रिजर्वेशन लगा, लेकिन वरुण आगे जाके जब वो अच्छा कंपीट करने लग गई तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को क्या कर दिया? डी रिजर्वेशन। क्या कर दिया बेटा? डी। डी का मतलब होता है हटा देना। अरे बोलो जरा एग्जांपल दीजिए डी वाले वर्ड्स के। डी वाले वर्ड्स के एग्जांपल। डिफॉरेस्टेशन, सही बोला ना? हाँ, फॉरेस्टेशन मतलब, या एफॉरेस्टेशन मतलब लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब हटा देना या काट देना। तो डी रिजर्वेशन मतलब रिजर्व करना, डी रिजर्व मतलब हटा देना। बोलो समझ आया क्या? बोलो और बताइए ना, दो तीन वर्ड और बताइए डी से। हाँ, डीएक्टिवेशन, वेरी गुड। डीमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन इज इंट्रोड्यूसिंग, डीमोनेटाइजेशन मीन टेकिंग बैक, वेरी गुड। और बताइए डिसेंट्रलाइजेशन, वाई आर फेयोल के प्रिंसिपल्स आ गए। डिसेंट्रलाइजेशन, डी इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाई यार इसको दाल का डी याद हो गया यार। बोलो जो संडे को आए उनको फायदा। यशराज ठीक है ना? चलिए बेटा और आगे बढ़े सर। और क्या कर दिया गया सर? और फोर्थ इसमें जो कर दिया गया बेटा, वो एक एक्ट को हटा दिया गया, एमआरटीपी एक्ट को हटा दिया गया। एमआरटीपी एक्ट को हटा दिया गया। सर एमआरटीपी मतलब मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेटा मोनोपोली को जो रेगुलेट करता था 1969 में निकला था, हटाकर पीयूष उसके लिए क्या ला दिया गया? कंपटीशन एक्ट। कौन सा ला दिया गया बेटा? कंपटीशन एक्ट 2002। 2002 कंपटीशन एक्ट कहता है हेल्दी कंपटीशन करिए। क्या करिए बेटा? हेल्दी कंपटीशन। आप भी कर रहे हैं, हम भी करें, सब हम हेल्दी कंपटीशन करें, कोई भी अनफेयर कंपटीशन ना करें। तो पहला वाला बेटा इसका रिफॉर्म खत्म होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या खत्म होता है बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में 4 बताए। लाइसेंसिंग सिस्टम को रिड्यूस करा, पब्लिक सेक्टर से रोल ले लिया गया, डी रिजर्वेशन कर दिया गया और एमआरटीपी एक्ट को हटा के कॉम्पिटिशन ला दिया गया। ये 4 पॉइंट याद हो गए या समझ में आ गए तो रेज योर हैंड। और कोई भी डाउट है तो आप अभी वापस पूछिए। इसमें से किसी को कोई डाउट? इसमें नहीं। चलिए सर और आगे बढ़ा जाए। सर सेकंड जो सेक्टर था, मैंने पहला सेक्टर खत्म किया है। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूं, सुनिए, हमारे मन में फेयर होना चाहिए कि सर क्या बता रहा हूं। जब मैंने 1991 में लिबरलाइजेशन करा तो मैंने क्या क्या चेंज करा। तो गुप्ता जी जो पहला चेंज करा वो चेंज करा इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या चेंज करा बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जो बेटा सेकंड डोमेन की बात करता हूं, क्योंकि अपन तो डोमेन की बात चलते हैं, डोमेन से ही पढ़ते हुए आए अपन युवराज। तो बेटा जो सेकंड डोमेन है उसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर। क्या नाम है बेटा? फाइनेंशियल। अरे बोलो ना क्या नाम है बेटा? फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब अब चेंज किस में है 1991 में? फाइनेंशियल सेक्टर में। किस में चेंज है बेटा? फाइनेंशियल। सर फाइनेंशियल में क्या क्या चेंज ला दिया गया? पूछिए। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। वो मोनोपोली पे काम करता था वरुण। वरुण किस पे काम करता था? मोनोपोली। मोनोपोली तो आप पढ़कर आए, जिसपे सिंगल सेलर का ही राज होता है बेटा। वो हटा दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? हटा दिया गया। और क्या ला दिया गया? कंपटीशन एक्ट 2002। सीए वाले बच्चे इंटर में पढ़ेंगे कंपटीशन? बोलो कंपटीशन एक्ट 2002। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं ना बेटा, वो भी इंटर में पढ़ेंगे। कंपटीशन एक्ट शायद है उसमें। चलिए बढ़े क्या आगे? बोलो। यस सर। इसके बाद बेटा जो आगे बढ़ते हैं सुनिएगा। अब इसमें सर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म ला दिए गए? फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म ला दिए गए बेटा? पहला, आरबीआई के रोल में चेंज आ गया। आरबीआई, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, रेगुलेटर से, आरबीआई आत्मिक रेगुलेटर से बेटा कहां आ गया? फैसिलिटेटर पे। रेगुलेटर से कहां आ गया बेटा? फैसिलिटेटर पे। याद हो गया क्या? बस याद करते हुए जाना। ओके बेटा। अरे अभी कहां बोल रहे हैं? अभी अभी तो अपने लिए ओके है।
चलिए आगे बढ़े क्या, बोलो। तो बेटा रेगुलेटर से अपन कहां बढ़ गए बेटा, फैसिलिटेटर। कहां बढ़ गए बेटा, फैसिलिटेटर पे। मतलब वो सिर्फ रेगुलेट करता था आरबीआई, अब वो क्या देने लग गया, फैसिलिटी देने लग गया। रेगुलेट करने का मतलब होता है बेटा आप सब यहाँ बैठे और मैं आकर आपको सिर्फ क्या देख रहा हूं, मतलब मैं आपको रेगुलेट कर रहा हूँ, रूल्स रेगुलेशन बना रहा हूं। अब मैंने क्या काम करना शुरू करा, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी। तो बेटा आरबीआई पहले क्या था, रेगुलेटर। क्या था बेटा, रेगुलेटर। और क्या बन गया प्रकेत, फैसिलिटेटर। जिम में जो जाते हैं वो अपने 2 फोटो जरूर डालते हैं, बिफोर और आफ्टर। बिफोर वाला देख लो तो घबरा जाते हैं, आफ्टर में थोड़ा ठीक ठाक लगता है। तो आरबीआई पहले क्या था बेटा, रेगुलेटर। क्या था बेटा, रेगुलेटर। और क्या हो गया बेटा, वो फैसिलिटेटर। अरे अकेले बैठोगे तो पढ़ पाओगे, आर्यन सही बोल रहे हैं ना, यस और नो। तो क्या हो गया बेटा, आरबीआई कहां से कहां पहुंच गया, रेगुलेटर से कहां पहुंच गया बेटा, फैसिलिटेटर। बस याद करते चलेंगे सर। और उसके बाद सर सेकंड बनते बेटा, उसके बाद बेटा प्राइवेट बैंक्स आ गए। क्या आ गए बेटा, प्राइवेट बैंक। बेटा गवर्नमेंट ने बहुत बहुत इसमें बेटा जो 40 साल हुए ना, बहुत लूज लूज काम किया। तो 1991 में बेटा हमने फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म लाए, हमने प्राइवेट बैंक को लाए। सच बता रहा हूं बेटा, जो पहला, आप में से कौन बता सकता है पहला प्राइवेट बैंक कौन सा आया, बिना चैट जीपीटी और एआई करके बताइए। वो तो फॉरेन बैंक था, सही बोल रहे हैं, ऐसा फॉरेन बैंक जो इंडिया में आया था। यहां पे प्राइवेट बैंक कौन सा पहला निकला, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई। और बेटा पहला फॉरेन बैंक कौन सा आया, विच इज कॉल्ड एचएसबीसी बैंक। क्या नाम है, इन इंडिया में जो आया वो आईसीआईसीआई आया। और कोई, हाँ बुक तो यही कहती है, इसका फुल फॉर्म, द रिफॉर्म पॉलिसी रेड टू इंडियन बैंक लाइक आईसीआईसीआई एंड फॉरेन बैंक लाइक एचएसबीसी इंक्रीज द कंपटीशन। आईसीआईसीआई, सीएस में भी, ईटी में भी यही पढ़ा था। हो सकता है थोड़ा ईयर ईयर एक बार देख लीजिएगा, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। और जो सेकंड फॉरेन बैंक यहां पर आया वो कौन सा आया शौर्य, एचएसबीसी बैंक। चाइना का वो कौन सा, योशंगाई क्या है, एग्जैक्टली जगह भूल रहे हैं, उसका ही एचएसबीसी बैंक। हाँ नहीं नहीं, एच एच से वो जगह, एच एच से यो, हाँ शायद यही है, करेक्ट मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये इसका फुल फॉर्म ये, बट मैं किसी और कोई जगह प्लेस, शायद ये जो एचएसबीसी बैंक है विच इज कॉल्ड दी एचएसबीसी बैंक। बढ़े हमें आगे बेटा, क्या है फुल फॉर्म जैनम इसका, हांगकांग एंड शंघाई बैंक। हाँ करेक्ट बोल रहे हैं, करेक्ट। तो जो बेटा आईसीआईसीआई आया और उसके बाद कौन आया बेटा, विच इज कॉल्ड एचएसबीसी बैंक, फॉरेन में आया। 2 मैंने बता दिए बेटा, 2 चीजें बता दी हमें। सबसे पहले जो बात करी वो किसकी बात करी बेटा, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की। और दूसरी जो बात करी वो किसकी बात करी, कि बैंक कौन आया, आईसीआईसीआई। और वीर उसके बाद जो पहला फॉरेन बैंक आया वो आया एचएसबीसी बैंक। याद करते हुए चल रहे हैं वीर, मेरी इसी उम्मीद है आपसे, सभी याद कर रहे हैं ना, बोलो यस और नो। हाँ उम्मीद है 12th वाले तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि 12th वालों को तो एग्जैक्ट लिख कर आना है इस बार। 5th को अपना पेपर है इकोनॉमिक्स का। हाँ 5th को इकोनॉमिक्स ही है, वाह यार। चलिए नए साल अपन पढ़ते 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 निकालेंगे। चलो आज सुन रहे थे 11th वालों ने कुछ उसकी बात करी है, छुट्टी की बात करी, छुट्टी का कुछ प्रपोजल रखा है 11th वालों ने, नहीं रखा। आज बात तो आ रही थी, सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा, एफडीआई की लिमिट बढ़ गई। एफडीआई की क्या हो गई बेटा, प्लीज बेटा बात नहीं यार, एफडीआई की लिमिट बढ़ गई। एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अमय उसको ध्यान देने दो ना बेटा इधर। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या था बेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेटा सबसे पहले जब एफडीआई आया था तो 50% का रूट था, मतलब 50% तक ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं, 50% तक आपको परमिशन नहीं लेनी है। ये कहां तक बढ़ गया बेटा, 74। कहां तक बढ़ गया बेटा, 74। अथर्व करंट की बात करता हूं तो ये करंट में 100% है। तो सर मैं लिख के क्या हूं, लिख के आएगा रेस टू 50 to 74%। ब्रैकेट में नताशा हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंटली 100%। सामने वाला सोचेगा ये बच्चा हर चीज प्रेजेंटली लिखता है यार, मतलब ये अपडेटेड रहता है। प्रकेत क्या सोचेगा सामने वाला, बोलो। प्रियंका मैम सोचेंगे कि यार ये तो बढ़िया हो गया यार। हितेश सर सोचेंगे आपके अकाउंट्स वाले, हाँ हाँ अपडेटेड लिखता है यार ये तो, बोलो। इनको एक हितेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, बोलो। आगे बढ़े,
यस सर। उसके बाद सर लास्ट की बात करना चाहूंगा विच इज कॉल्ड, सॉरी मैंने इसको रोमन नंबर से वो किया, थर्ड, आपका थर्ड ये वाला होना चाहिए, मैं ये थर्ड पॉइंट पे नहीं हूँ, थर्ड सब पॉइंट पे हूँ। इसके बाद बेटा अपन फोर्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? फोर्थ की बात करेंगे। तो फोर्थ में क्या हुआ, एक्सपांशन प्रोसेस इजी हो गया। एक्सपांशन की जो प्रोसेस होती थी, पहले एक्सपांड करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक्सपांड करने में भी क्या लगता था, लाइसेंस। क्या लगता था बेटा? लाइसेंस। वो एक्सपांड करना इजी हो गया। मेरे 4 पॉइंट खत्म हो गए। सबसे पहले बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जैसा अपन ने उस दिन किया था वैसे आज भी करेंगे। आज भी अपन दुरंतों की स्पीड से चैप्टर के एंड में भागेंगे, लेकिन पहले अपन बहुत सुकून से पढ़ रहे हैं, बहुत सुकून से। वो आपको रिवीजन कराया था अपन ने दुरंतों की स्पीड में, कहाँ पर, वो संडे को, याद होगा। घर जाके मैंने पेरेंट्स को बताया, मैंने कहा रिवीजन वाला पॉइंट दिखा, 1 घंटे 10 मिनट पे मैंने वो शुरू किया था, 3 मिनट में मैंने अपने को पूरा चैप्टर वाइंड अप किया। तो पापा बोले यार तूने इतना बहुत फास्ट पढ़ा दिया। मैंने कहा पहले सुकून से भी पढ़ाया, फिर हाँ बोला फिर ठीक है यार। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, फाइनेंशियल सेक्टर में 4 चीजें हैं। क्या चीजें हैं बेटा? 4। सबसे पहले बेटा आरबीआई का रूल चेंज हो गया। वो कहां से कहां हो गया बेटा? रेगुलेटर से कहां हो गया प्रकेत? फैसिलिटेटर। सेकंड बेटा प्राइवेट बैंक का, विच इज कॉल्ड आईसीआईसीआई, और फॉरेन बैंक में कौन आया? एचएसबीसी बैंक। इसके बाद बेटा लिमिट बढ़ गई, 50 से 74 हो गई। किताब ने यहीं तक है, लेकिन प्रकेत अपन क्या लिख कर आएंगे ब्रैकेट में? 100% प्रेजेंटली, या प्रेजेंटली 100%। और लास्ट में बेटा एक्सपांशन प्रोसेस करना क्या हो गया? आसान हो गया। क्या हो गया बेटा? आसान। बोलो आसान है? यस सर। सर बढ़ते हैं उसके बाद, बट सर टैक्स में भी कुछ रिफॉर्म्स आए, मैं तीसरा पढ़ना चाहूंगा। तीसरा रिफॉर्म, सर कितने रिफॉर्म्स बताओगे सर? मैं बेटा 5 बताऊंगा, अपन तीसरे पर है। बोलो पहला, दूसरा, और अभी अपन चलते हैं तीसरे पर। बोलो पढ़े क्या? ठीक है। कल डॉक्टर के पास गए थे तो हम लोग पहुंचे तो 7th नंबर का पेशेंट चल रहा था। मेरा जो नंबर था, क्योंकि मतलब सिस्टर का जो हमने लिया था वो 22nd था, तो बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा नंबर, एक काम बहुत देर लग जाएगी। मैंने कहा बस बस फटाफट हो जाएगा, क्योंकि फिर वापस आते, क्योंकि आपकी क्लास 11th वालों की नहीं ली थी इस रीज़न से। तो फिर बोला बस कौन सा नंबर गया? 12, बस 10 ही तो नंबर है, बस कितने बचे हैं? बस बोला बस बस 5 बचे हैं, बस 4। धीरे 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 करके, कहने का मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा लगे ना, ये स्ट्रैटेजी होती है। मैं लास्ट जब अगस्त में एक जगह गया था, तो मैराथन में गया था, तो वहाँ पर बेटा जो 3rd नंबर के आए, उन्होंने नीचे से ऊपर 45 किलोमीटर 1 आवर 21 सेकंड में कंप्लीट किया था। वो आर्मी बैकग्राउंड के थे, और वो हैदराबाद की सबसे बड़ी मैराथन, जिसमें 10 फ्लाईओवर क्रॉस करके करना पड़ता है, नेक्स्ट मंथ वो जा रहे थे। अभी भी मेरे कांटेक्ट में आर्मी से रिटायर्ड है। तो मैंने पूछा, तो वो बस बोलते हैं हम कभी भी लॉन्ग विजन, मैंने उनसे पूछा, गाड़ी में हम लोग ऊपर से हिल्स से नीचे रोड तक आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि किस स्ट्रैटेजी से आप भागते हो, क्या दिमाग? मैं तो नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय पैर में इंजरी भी हुई थी, तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। बट मैं वहाँ गया था किसी रीज़न से, राजस्थान में जो माउंट आबू है वहाँ पे गया था। तो नीचे रोड से पूरा हिल का एरिया क्रॉस करके ऊपर पहुंचना था, 45 किलोमीटर और उसका था। तो पहले वाले ने जिसने किया, वो उसने 1 घंटे 10 मिनट में किया, दूसरा 1 घंटा कुछ 15, और तीसरा 1 घंटा 21 मिनट। तो उसने बोला हम कभी भी ये नहीं सोचते 45 किलोमीटर, हम बस सामने का विजन रखते, बस वहां तक, वहां हो गए, बस फिर वहां तक, फिर वहां से वहां तक, जहां तक हमारा विजन जाता है हम सिर्फ उतना टारगेट रखते हैं, और कोई टारगेट नहीं रखते। ऐसे आप भी रखिए, हर एक चीज़ से सीखना होता है। मैंने अभी बोला सिर्फ 5 रिफॉर्म्स पढ़ने, पहला आपने पढ़ी इंडस्ट्रियल, दूसरा आपने पढ़ा फाइनेंशियल, तीसरा पढ़ा टैक्स। उसके बाद भी अच्छा खासा चैप्टर है, बट मुझे लगता है अपन विजन लेके चलेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। बोलो बढ़े आगे? यस सर। सर टैक्स रिफॉर्म्स आया बेटा, टैक्स रिफॉर्म्स को मैं लिखना नहीं चाहूंगा। टैक्स में बेटा 2 ही आपके यहाँ पे टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या टैक्स बेटा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में बेटा हमने चेंजेस करे, प्रोसेस को आसान कर दिया और चीजों को बहुत ज्यादा इजी कर दिया। डायरेक्ट टैक्स बहुत सारी चीजों पे लगता था, तो थोड़ी चीजों पे लिबरल भी कर दिया। आज तो आपको पता है ये फेस आ गया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले जब मैंने अर्न करना शुरू करा था 2016 में, तो 2.5 लाख लिमिट थी, 1 साल बाद 3 लाख हुई, फिर 5 भी हुई, 5.5, 7 भी हुई, अभी करंटली में कितनी है, विच इज कॉल्ड 12 लाख। तो समय से रहते रहते युवराज क्या होता है, चीजें भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की यहाँ पे बात हुई है। सर चौथे रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना चाहूंगा बेटा, जिसको मैं बोलता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। कौन से रिफॉर्म बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म लास्ट टू लास्ट में जो आपका एक्सटेंड करूंगा बेटा, वो शायद हो सकता है विच इज टिल 715, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे टिल 715 तक। ठीक, आगे बढ़े प्रकेत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। सर फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म आया? सर सबसे पहले जो आया वो रुपी क्या हो गया, डिवैल्यू हो गया। क्या हो गया बेटा? डिवैल्यू, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। चकाचौंध का जमाना है,
चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए या प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत चकाचौंध की जाती है बेटा। वैसे ही बेटा जब इंडिया कुछ भी नहीं था 1991 में, फॉरेन से अट्रैक्ट करना था, फॉरेन को अट्रैक्ट करना था, क्योंकि फॉरेन वाले आएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, डिवैल्यू। क्या कर दिया बेटा, डिवैल्यू। हमने वैल्यू की फेस ही गिरा दिया, कम ही कर दिया बेटा। जब कम होता है तब चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब आप जैसा आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कोई चीज़ें अगर सस्ती होने लगेंगी तो अपन अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, अपन भी खरीद लेते हैं यार इसको, तो चीज़ें सस्ती हैं, क्या पता फ्यूचर में अपने को काम आ जाए। तो बेटा हमने फॉरेन को अट्रैक्ट करने के लिए, बेसिकली किसको अट्रैक्ट करने के लिए बेटा, फॉरेन। और फॉरेन में भी एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए अपने रूपी को क्या कर दिया, डिवैल्यू। क्या कर दिया बेटा, डिवैल्यू। अगर $1 80 चल रहा था तो मैंने $1 को 60 रुपए कर दिया। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है वंश, कि 80 था तो क्या कर दिया बेटा, 60। सर दूसरा क्या किया बेटा, मैंने बोला मार्केट सारी चीज डिटरमाइन करे। क्या डिटरमाइन करे बेटा, मार्केट डिटर्मिनेशन किया। बेटा पहले क्या करती थी, गवर्नमेंट बोलती थी हाँ मैं ही सारी चीज डिसाइड करूंगी। हमने क्या बोला, गवर्नमेंट आप मत डिसाइड करिए। अब कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। गवर्नमेंट थोड़ा सा यार, गवर्नमेंट थोड़ा क्या हो गया, वो हो गया, मतलब गवर्नमेंट थोड़ा सा यार फिक्स वाला हो गया, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। बचपन में आपको याद होगा, आप कभी शॉपिंग पे जाते थे तो आपकी पेरेंट्स आपके लिए ड्रेस सिलेक्ट करते थे। ऐसा किसने किया है, पेरेंट्स आपकी ड्रेस सिलेक्ट करते थे, कलर वलर सब करते थे। अभी बताइए, अभी इस फेस पे आप में से कौन ऐसे जिनके पेरेंट्स ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, करते? थोड़ा अच्छे उठाओ ना, थोड़ा अच्छे से। नहीं 11 में भी सब थोड़ी ना उठा रहे, जिनके जेन्युइनली करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जिनके करते हैं। कौन कौन ऐसे जो खुद करते हैं आज, ऐसे कौन कौन है जो खुद करते हैं? वेरी गुड। कोई सिर्फ वो नहीं है, ऑफेंस नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप करते हैं तो। बोलो, प्रकेत ने किसमें भी नहीं उठाया, प्रकेत ने किस में, हाँ सेकंड ऑप्शन में। तो बेटा सुनिए, गवर्नमेंट ने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना नताशा। गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म भी खत्म। लास्ट पे आ जाइए बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर रिफॉर्म, पांचवा और आखिरी। सर चैप्टर आखिरी नहीं होगा, लेकिन चैप्टर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाहर कुछ हुआ ना, हाँ बिल्कुल करेंगे अपन, और क्या 31 पे अपन फोड़ेंगे, और क्या, हाँ अपन भी करेंगे। नहीं 31 नहीं, सॉरी आपके रिजल्ट पे करेंगे अपन सेलिब्रेशन, और क्या, नीचे अपनी इतनी बड़ी जगह है, सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ इनके इस पे तो करेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सुनिएगा बेटा, जो नेक्स्ट क्या है बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड एंड, अरे बोलो ना यार, क्या बोला, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। सर इसमें क्या चेंज आए मैं जानना चाहता हूं। बेटा इसमें 4 चेंज आए। कितने चेंज आए बेटा, 4। बस ये 4 सुनिए, अपन पांचों एक और बात रिवाइज करेंगे। बेटा सबसे पहला क्या आया, क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शन थे उनको हटा दिया गया। पहले पीयूष बोला जाता था सिर्फ 100 ही बुलवाएंगे, क्योंकि अब इतनी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम लोग अभी 3rd की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या कर दिए बेटा, हटा दिए। उसके बाद और क्या किया सर, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी उसको रिमूव किया, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। और बेटा यहां पे लिखा है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी अपन ने अपना नुकसान नहीं करा, एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया। मेरे साथ बोलते जाइएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या किया, रिमूव किया, और इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया। कल ऐसे ही 2 शब्द आपको बोले थे, आप में से किस किस को याद है, कल ऐसे ही रिलेटेड 2 शब्द आपको बोले थे, कल बोले थे, इंटरफेरेंस, डिपेंडेंस। डिपेंडेंसी को कम किया और इंटरफेरेंस को खत्म कर दिया। बिल्कुल सही बोले हैं। मैंने कल जो शब्द बोला था बेटा वो आपको याद होगा, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस। मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस किसी को पसंद नहीं है, वंश इंटरफेरेंस किसी को भी पसंद नहीं है। तो फॉरेन डिपेंडेंस को हमने रिड्यूस किया। फॉरेन डिपेंडेंस को मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आईटी वाले भैया पे मैं डिपेंड हूँ, यूट्यूब टीम जो बैठी है उस पर मैं डिपेंड हूँ, जो मेरा वो बनाते हैं आपका थंबनेल बनाते हैं मैं उन पे डिपेंड हूँ, इस क्लास के लिए सब पे डिपेंड हूँ। तो डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, डिपेंडेंस को, कोई बात नहीं आपको अभी दिखा देते हैं, चिंता क्यों करते हैं, अभी दिखा देते हैं, देख लीजिए। टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड किया और डिपेंडेंस को रिड्यूस किया। अरे बोलो ना, एनर्जी नहीं आती, आप रिपीट ही नहीं करते हैं। टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंट, टू अवॉइड द फॉरेन, एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, थक गए क्या, बोलो। मैं आपसे ज्यादा थका हूं आज,
आज तो हमारे स्कूल में पीटीएम थी। आज हमारे स्कूल अर्ली मॉर्निंग उठे, आपसे ज्यादा थका हूं, और बिना ब्रेक के आज वो हुआ हूं। बिना मतलब आज कोई ब्रेक नहीं लिया। ऐसे दिन में क्या होता है, जनरली समय मिल जाता है कुछ पावर नैप का, बट आज बिना ब्रेक के वही सेम 4 o'clock उठना, 5 o'clock ग्राउंड, 6:30 मेडिटेशन सेंटर, 9 o'clock देन मेडिटेशन सेंटर से आया ब्रेकफास्ट, स्कूल 9 o'clock, स्कूल से फ्री हुआ हूँ, स्कूल से 4 o'clock फ्री हुआ हूँ, 9 to 4। सोचो 4 o'clock पे भी सुनिए वंश, 9 to 4 स्कूल, 4 के बाद यहाँ पे आए, एक यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग दी 1 घंटा, संजय भैया ने रिकॉर्ड करा, मतलब क्लास में कोई नहीं था, 3D में रिकॉर्डिंग करी, देन अगेन बैक टू एक प्लेस, वहाँ पे मीटिंग थी, वहाँ से फिर की लेके घर पर देके फटाफट से, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, कुछ खा के फटाफट से आपकी क्लास में, और उतनी एनर्जी से जितनी रोज एनर्जी से। आपको लग रहा है थके हुए चेहरे पे? लग रहा है क्या? फिर 1 घंटा और पढ़ेंगे अपन। चलो आगे बढ़े क्या, बोलो यस और नो, बताओ। ऐसा लग रहा है आप लोग जन्म जन्म के थके हैं, बोलो यस और नो। देखो मुझे यस सर कितनी आवाज है, पढ़ेंगे ना। अब बताओ आर्यन कितना दूर से पढ़ने आता है? वो वाला आर्यन सबसे दूर से पढ़ने आता है, मुझे लगता है अपनी क्लास में जो बैठे हैं सबसे दूर से आर्यन है। भूल गया मैं जगह का नाम, शिप्रा से। शिप्रा से 140 स्कीम्स है हमारे बीच में। मैं आपको बता देता हूँ, सुनो, 14 किलोमीटर दूर से ना, 14 से ना, 14 किलोमीटर दूर रंजीत हनुमान और अन्नपूर्ण गोपुर राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर से, ये दोनों राजेंद्र। चलो ये तो अपने घर का ही ये बाहर से। चलो बढ़े क्या आगे, आर्यन बढ़े आगे। नहीं बेटा सुनिए, अगर ऐसा लग रहा है तो हम फिर अभी स्टॉप करके, नहीं क्योंकि ये रिमेनिंग, फिर कल हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और देना पड़ेगा, क्योंकि मैं टाइम के बियॉन्ड। और सुनिए, क्योंकि मेरे सामने 12th वाले भी हैं, 11th वाले भी, सुनिएगा। कल मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। इस इस 3 to 4 पॉसिबल, 3 to 4 पॉसिबल, यस सर, 3 to 4 पॉसिबल, पॉसिबल, थैंक यू बच्चों। इस ये तो सभी के लिए होगा। इस 5 to 7 पॉसिबल, क्योंकि सुनिए, हाँ बेटा, किस चीज की बेटा? नहीं अब वो 7 to 8 हो चुका है बेटा, जो मैथ्स है ना, फॉर ऑल डेज इट इज 7 to 8 नाउ। जस्ट बिकॉज, सुनिए प्लीज लिसन केयरफुली, जस्ट बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप दिस रिवीजन, यूट्यूब रिवीजन सीरीज। बाकी दो जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको तो हम वापस वहाँ पढ़ाएंगे, ये जो यूट्यूब रिवीजन सीरीज है हमको इस मंथ में कंप्लीट करना है। और मेरे कुछ ट्रैवल प्लान्स हैं, मैं 30th को निकलूंगा तो सीधे 4th को इंदौर पहुंचूंगा, 5 days मैं बाहर हूँ। हाँ, यस, नहीं हो पाएगा, 1 घंटा और ले जाएगा। नहीं इनकी मैथ्स की क्लास है बेटा, मैं बियॉन्ड नहीं ले जा सकता, मैथ्स की क्लास अफेक्ट होगी, इसलिए बेटा मैं अभी तो बस ये और करा के लिबरलाइजेशन और करा के, इसलिए मैंने कल 3 घंटे का करा। क्या ये पॉसिबल है आपकी? हाँ है इसमें, ठीक है, तो ब्रेक भी मिल जाएगा तो भी चले। क्योंकि सुनिए बेटा, एक और प्लान बता देता हूँ। एनीवेज आज सुनो तो सही, एनीवेज ये जो इंडियन इकोनॉमी है ये मुझे थर्सडे तक कंप्लीट करना है, टिल थर्सडे। थर्सडे बिकॉज थर्सडे इज योर क्रिसमस, क्रिसमस पे मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐसे ही लूंगा, तो थर्सडे तक कंप्लीट करूंगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और मैं जा रहा हूँ ट्यूसडे, 5 दिन इज रिविजन ऑफ माइक्रो, फुल फ्लेजेड माइक्रो। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फुल फ्लेजेड रिविजन ऑफ माइक्रो। मैं मैक्रो खत्म कर चुका हूँ, मैं इंडियन इकोनॉमी पे हूँ, मतलब ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, प्लीज लिसन। 1 मिनट बेटा, मतलब दूसरे सब्जेक्ट से मेरा थोड़ा लोड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 3 बुक्स हैं मेरे सामने। मैं मैक्रो खत्म कर चुका हूँ बेटा, सिर्फ 10 days में मैंने मैक्रो कंप्लीट किया है। मैं इंडियन इकोनॉमी पे हूँ, मैं रिमेनिंग 2 days में ये भी कंप्लीट करूंगा, और मैं मैक्रो पे रहूंगा, और मैक्रो तो मेरा फेवरेट है। मैं वो 4 days में, 4 to 5 days में कंप्लीट और वाइंड अप करूंगा। संडे भी आपकी क्लास 2 से 3 घंटे की, जैसे इस बार लगी थी 3 घंटे, वैसे भी आपकी लगेगी, प्रोबेबली 2 hours, प्रोबेबली 2 hours। जी बेटा, ठीक है। सुनिए बेटा,
चलिए तो बेटा एक मिनट, मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको क्या क्या बताया बेटा? सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे उनको हटा दिया गया। उनको क्या कर दिया गया बेटा? हटा दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया। एक्सपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब मैं यहां से कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अपना पार्ट हटा सकता हूं। लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको मैंने रिड्यूस किया। क्या किया? रिड्यूस किया। रिमूवल ऑफ, अरे बोलते जाओ, देखने के साथ भी नहीं बोल पा रहे हैं यार। रिमूवल ऑफ, रिडक्शन ऑफ। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना सीखोगे। डम बैठने से कभी नहीं सीखा जाता। हमेशा बोलना सीखिए, इंटरेक्टिव रहिए। ब्रैकेट ठीक है ना? आगे बढ़े बेटा। और लास्ट बेटा सुनिएगा, इंपोर्ट का जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, क्या था बेटा? लाइसेंसिंग सिस्टम। उसको बेटा क्या कर दिया गया बेटा? रिलैक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? रिलैक्स। क्लास 12th वालों को याद होगा, जब वो क्लास 11 में थे, एक चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड, जो आप लोग का बचा हुआ है। उस एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है, एक्सपोर्ट का वो 17 पॉइंट है, और इंपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो 10 पॉइंट है। आज भी उतने ही है। यस और नो? तो इंपोर्ट में बेटा क्या कर दिया गया? इंपोर्ट का जो लाइसेंस का सिस्टम है उसको क्या कर दिया गया? रिलैक्स। क्या कर दिया गया बेटा? रिलैक्स। मैंने पहले वाली भी बात करी। मैंने आज आपसे जब मैं आया तब मैंने आपसे बात करी थी बेटा 1991 में आर्यन जो बात हुई बेटा, वो एनईपी की बात हुई। किसकी बात हुई बेटा? एनईपी। एनईपी के 3 डोमेन थे, एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, पी से और जी से ग्लोबलाइजेशन। बेटा एलपीजी में लिबरलाइजेशन में बेटा 5 टाइप के रिफॉर्म्स। सबसे पहले जो रिफॉर्म हुआ वो इंडस्ट्रियल में हुआ। किसमें हुआ बेटा? इंडस्ट्रियल में जो पहला पॉइंट था वो था लाइसेंस को थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन कुछ बेटा हाईली वॉलेटाइल चीजें थी, जैसे पीयूष, जैसे सिगरेट, जैसे अल्कोहल, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इन सब पे लाइसेंस आज भी लगता है बेटा। 5 ऐसी चीजें। इसके बाद पब्लिक सेक्टर को चेंज कर दिया गया, 17 से 12, 12 से 8 और 8 से, और करंट में दो कौन? रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। डिफेंस प्राइवेटाइज हो चुका। तीसरा बेटा डी रिजर्वेशन हो गया, एसएसआई को डी रिजर्व कर दिया गया। और प्रभाव कौन सा एक्ट हटा दिया गया? एमआरटीपी। कौन सा एक्ट बेटा? एमआरटीपी। और कौन सा ला दिया गया? कंपटीशन एक्ट। वंश ये लिखा भी नहीं है कि कंपटीशन ला दिया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एमआरटीपी को रिपील करके कंपटीशन ही आया, ये मेरी श्योरिटी है। तो अपन को एक्स्ट्रा ही देकर आना है बेटा। बोर्ड में आप एक्स्ट्रा देंगे, मैं सच बता रहा हूं बेटा, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क दिए बिना रह नहीं पाएगा। क्योंकि बेटा हम चेकिंग करते करते, मैंने अभी भी बताया था, चेकिंग करते हुए हम लोग एक टेंडेंसी बना देते हैं कि भाई ये बच्चा ऐसा होगा। अगर वो ऐसा लिख रहा है ना एक्स्ट्रा, मैं समझता हूँ ये इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। कहते लक भी वहाँ बहुत काम आ जाती है। तो ऐसी मेहनत अपने को 12th वालों करनी है। 11th वाले तो करेंगे ही अगले साल, लेकिन 12th वाले और अभी एक्स्ट्रा, क्योंकि उनके पास एक ही महीना और है, लास्ट 1 मंथ बस। फेब में तो आपके पेपर हैं, बोर्ड्स है ना प्रभाव और प्रकेत? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म है, बहुत ध्यान से सुनना। आरबीआई क्या बन गया बेटा? रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। उसके बाद प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई और एचएसबीसी। जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो बेटा 74% तक बढ़ा दी गई। ये नहीं लिखा कहां से बढ़ाई, लेकिन क्योंकि अपन तो एक्स्ट्रा देने आए बेटा, तो 50 से 74 हो गई। और करंट में कितनी हो गई है? 100%। 100%। ये भी लिख कर आएंगे, करंटली 100%। और लास्ट में बेटा क्या हुआ? एक्सपांशन प्रोसेस ईजी हो गई। नेक्स्ट की जो बात करी फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें टैक्स में जो था वो डीटी और आईडीटी को रिलैक्स कर दिया गया और प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया। इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखा। फॉरेन एक्सचेंज में 2 चीज में डिवैल्यूएशन किसका हुआ? रुपी का। किसका हुआ बेटा? रुपी का। मैंने बोला किसी को अट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आपको उनके लिए बेटा वैसा अरेंजमेंट करना पड़ता है। एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए रुपी को क्या कर दिया? कम। वंश मैंने जो बेटा एग्जाम्पल दिया वो 80 से डॉलर कहां पहुंचा दिया? 60। वेरी गुड। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, आप उसको डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन से कनेक्ट कर रहे हैं यार। डेप्रिसिएशन होता है 50 से 55 और एप्रिसिएशन होता है 55 से 50। लेकिन ये डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन है। एक बात और जैन हम बता देते हैं, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बेटा मार्केट करता है, लेकिन डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। उसके बाद बेटा मैंने किसको बोला कि कपड़े किसको खरीदने? अपने को खरीदने। मतलब मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या डिसाइड करना है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। लास्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बताए, जिसमें बीच के 2 पॉइंट तो आपके भाई भाई हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया बेटा? रिमूव। और इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया? रिड्यूस। पहले पॉइंट पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाई, और लास्ट पॉइंट पे हमने क्या करा? इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को रिलैक्स किया। बीच के 2 आप भाई भाई, और आखिरी के फ्रंट और लास्ट अपने अपने। बोलो, इसी के साथ मुलाकात करते हैं कल। प्रोबेबली आपके ग्रुप पे कंफर्मेशन और आ जाएगा, एक बार मैं सर से भी डिस्कस कर लूं। 3 से 4 और 5 से 7। आज के लिए इतना ही।